नमस्ते, मेरा नाम है जुनहाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि आज के इस चलचित्र का शीर्षक देखकर आप लोगों को यह बात तो समझ में आ चुकी होगी कि आज के इस चलचित्र के अंदर मैं कुछ एक ऐसे रोचक तथ्य पर बात करने वाला हूं जिसके बारे में हमारे कई दर्शकों ने प्रश्न उठाया है कि पुराने जमाने में, पुराने युग में हमारे कोरिया के लोग किस धर्म को ज्यादा पालन करते थे और फिर उसका कोरिया में स्थिति क्या थी और उसके कोरिया में आने के पीछे इतिहास क्या है और फिर उसके पीछे की पृष्ठभूमि और कहानी क्या है। आज के इस चलचित्र में मैं इस बात का पूरा विवरण आप लोगों के साथ साझा करने की चेष्टा करूंगा। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। वैसे जब कोरिया में धर्म की बात आती है तो कई सारे लोगों के दिमाग में ना सबसे पहले यह विचार आता है कि कोरिया एक बौद्धिस्ट कंट्री है और इससे यहां के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते रहे होंगे और अभी भी पालन कर रहे होंगे। तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह से सोच रहा है ना तो उसकी सोच सिर्फ आधी सच है और आधी गलत है। जी हां, आधी सच इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोरिया में बौद्ध धर्म के आगमन के बाद सन 1300 तक जब कोरिया में गोर्या राजवंश यानी कि जिसके नाम से अभी वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ, उस राजवंशी तक बौद्ध धर्म को राजा की तरफ से यानी कि राज दरबार की तरफ से स्वीकृति मिलने के पश्चात काफी लोग बौद्ध धर्म के पालन करने वाले हो चुके थे और बौद्ध धर्म को समाज में काफी इज्जत भी मिलती थी और सरकार की तरफ से उस धर्म को काफी बढ़ावा भी दिया जाता था। किंतु तत्पश्चात जब सन 1392 में कोरिया राजवंश का पतन घटता है और फिर जोसन राजवंश की स्थापना हो जाती है, तब कोरिया में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म से उसको नकारा दिया गया और फिर राजा यानी कि राजवंश की तरफ से वहां के बुद्धिस्ट जो हम अंग्रेजी में मोंक कहते हैं और फिर उसके मंदिर को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचाया गया है। तो आप लोग इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि अगर कोरिया में, मेरा मतलब जोसन राजवंश के स्थापना के बाद अगर कोरिया में बौद्ध धर्म को नकारा गया है तो उसके बाद कोरिया के लोग किस धर्म को पालन करते थे और उस जमाने में, उस शासनकाल में कोरिया में किस धर्म को स्वीकृति दी गई। तो आज के इस चलचित्र में मैं मुख्य रूप से उस धर्म के ऊपर आप लोगों को विवरण समझाने वाला हूं। जी हां, वैसे इतिहासकारों की माने तो कोरिया में बौद्ध धर्म कब आया और किस रूप से आया, इस बात पर कुछ कुछ दो राय तो है, लेकिन अगर हम इतिहासकारों के रिकॉर्ड के अनुसार बात करें तो एक बात की पुष्टि हो जाती है कि सन 372 में कोरिया में जब गोगुर्या राजवंश का प्रशासन चल रहा था तब वहां के राजा ने ऑफिशियल रूप से यानी आधिकारिक रूप से बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम के दौरान कोरिया में बौद्ध धर्म कुछ इस कदर फैल गए, बहुत सारे मंदिर भी बन गए, शहरों में बन गए, सड़क पे बन गए, पहाड़ों पे भी बन गए और बहुत सारे लोग मोंक भी बन गए और बहुत सारे लोग उस धर्म को पालन करने भी लगे। और तत्पश्चात सन 918 में कोरिया राजवंश की स्थापना की जाती है और वो ऐसा राजवंश है जिसके नाम से वर्तमान रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नामकरण हुआ और उस राजवंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को ऐसी स्वीकृति दी कि आप कह सकते हो कि उस शासनकाल में बौद्ध धर्म कोरिया का यानी कि कोरिया किंगडम का राष्ट्रीय धर्म था और राष्ट्रीय धर्म होने के साथ साथ राज दरबार की तरफ से उनको इतना मुनाफा दिया गया कि मंदिर अमीर होने लगे। और जब मंदिर अमीर होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर रहने वाले, काम करने वाले मोंक भी अमीर रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को यह बात पता होगी कि जब किसी के पास हद से ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो भले उसके पहले का इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो, वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो कोरिया किंगडम के अंतकाल में इस बात को लेकर कई लोगों में विरोध उठने लगा और तत्पश्चात सन 1392 में कोरिया किंगडम का कोलैप्स घटता है। उसके बाद जोसन किंगडम की स्थापना हो जाती है जो कि कोरिया के जापान कॉलोनियल काल में घुसने से पहले और रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनने से पहले पूरे टाइम तक पूरे कोरिया के जमीन पर जिन्होंने राज किया। और जैसे ही जोसन किंगडम की स्थापना होती है, सबसे पहले बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय की तरफ से स्वीकृति जो मिली थी उस स्वीकृति को रद्द कर दिया जाता है और
एक ऐसे धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाता है जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। उसको अंग्रेजी में रूइज्म कहते हैं और कोरिया में उसको यूग्यो कहते हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों को यह नाम काफी नया लग रहा होगा, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, क्योंकि यह धर्म केवल चाइना, वियतनाम और कोरिया के जैसे देशों में माना जाता है। वैसे इसकी शुरुआत चाइना में हुई और धीरे धीरे करके यह वियतनाम और कोरिया जैसे आसपास के देश में भी फैल गए। और इस धर्म की एक विशिष्ट बात यह है जो इस धर्म को बाकी धर्म से अलग बनाती है, वो यह है कि उस धर्म में कोई भगवान नहीं है। जी हां, कोई भगवान नहीं है। जैसे कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्धा की पूजा की जाती है, और आप लोगों को पता है कि हर एक धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में भी एक ऐसे भगवान होते ही है जिसकी पूजा की जाती है। लेकिन उस रूइज्म में ऐसे कोई भगवान है ही नहीं जिसकी पूजा की जाती है। तो आप लोग इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि ये कैसा धर्म है जिसमें कोई भगवान ही ना हो, पूजा करने के लिए भगवान ही ना हो, तो इसमें ऐसा क्या है कि उसको धर्म कहलाने लगा। वैसे इस बात पर अभी भी विद्वानों के बीच में दो राय चल रही है कि क्या हमें इसको एक धर्म के दृष्टिकोण से देखना चाहिए या फिर हम इसको एक विद्या यानी कि विचारधारा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्योंकि वर्तमान के समाज में धर्म की जो परिभाषा बनी हुई है, जरूरी नहीं है कि 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले के युग के लोग भी धर्म को उसी परिभाषा के रूप में, उसी रूप में विचार करते होंगे। और जाहिर सी बात है कि इस रूइज्म में कोई स्पेसिफिक भगवान ना होने के कारण इसका ज्यादातर केंद्रित रहता है कि अपने ऊपर, यानी हिंदू धर्म में जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर, अपने ऊपर ध्यान रखना। और उसके आसपास इस धर्म में शिष्टाचार को, यानी समाज में हमें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, परिवार में अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और लड़का लड़की इन दोनों के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। ज्यादातर इस धर्म का पूरा ध्यान इस तरह के बात पर फोकस रहता है, ना कि भगवान के पूजा पर। और इस धर्म की एक और मुख्य विशेषता यह है कि साल में कम से कम 1 या 2 बार जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी अभी मौत हो चुकी है, उनके लिए एक बड़ा सा डेस्क सजाकर उस डेस्क के ऊपर इतना सारा खाना लगाना है और फिर उसके सामने हमें झुककर प्रणाम करना है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको हमारी कोरियन भाषा में छेसा प्रणाली कहते हैं। और उस रूइज्म की एक छोटी सी बात और करें तो सन 1910 में चोसन किंगडम का कोलैप्स घटकर कोरिया के जापान कॉलोनिकल के अंदर चले जाने से पहले तक पूरे कोरिया में राजा महाराजाओं के बढ़ावा और कोरिया के उच्च श्रेणी में विद्वानों के रक्षा में उस धर्म को कोरिया में पूरी तरह से इतना फैलाया गया कि अभी वर्तमान में जो कोरियन लोगों की सोच बनी हुई ना, जाने अनजाने में काफी लोग उस सोच को पालन करते हैं। यानी कि हम बड़े लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए और लड़का और लड़की के बीच में इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो सोच होती है ना, उस रूइज्म के अंतर्गत आते हैं। वैसे आजकल लोगों की बात कर ली जाए तो वो पूरी तरह से अब कोरिया में, मेरा मतलब लगभग पूरी तरह से कोरिया में खत्म हो गया है ऐसे बोल सकते हैं। और आजकल कोरिया में युवा लोगों की उसके प्रति रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल कोरिया में जो जितने भी साइड इफेक्ट्स हो रहा है ना, मेरा मतलब मैं नहीं जानता कि इस बात पे कितनी सच्चाई है, कितना सत्यापान है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको उस रूइज्म धर्म के साइड इफेक्ट के रूप में देखते हैं। और आप लोगों को तो पता है कि अभी कोरिया में ज्यादातर युवा लोग, ज्यादातर लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। तो बस यार, आज के चलचित्र में इतना ही। मुझे इसके है तो काफी अनुसंधान करना पड़ा। मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगा कि बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।